वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है। और जनरल साइंस के ये सीरीज में हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, फिर केमिस्ट्री, फिर लाइफ साइंस। तो इस तरह जो है सीरीज चलने वाला है। अब जो है ये 12th पार्ट है। इससे पहले 11 अलग अलग हमने वीडियोस बनाए हैं जिसमें फिजिक्स के ही सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। प्रीवियस 11 वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर प्रीवियस 11 वीडियोस को आप जरूर देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज खास करके हम मिरर और लेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके जो खास करके न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। बस प्री रिक्विजिट ये है कि आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार जरूर पढ़ लेना, जितने स्टूडेंट को साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद जो है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। An object is placed at a distance of 8 cm in front of convex mirror of focal length 12 cm. Its image will be formed at a distance of। तो एक चीज़ ये याद रखना, मान लीजिए कॉन्वेक्स जो है ये मिरर है, ठीक है। तो हरदम जो है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट को जो है ये लेफ्ट साइड में जो है रखा जाता है इन केस ऑफ मिरर। इसी वजह से जो है अगर हम पोल से देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, ये जो हमने लाइन खींचा है ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, तो पोल से लेफ्ट साइड अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम जो है नेगेटिव साइन लेते हैं, और पोल्स के राइट साइड में अगर हम जाएं तो इस साइड जो है हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। और क्योंकि हरदम ऑब्जेक्ट को जो है मिरर के जो है लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाता है, तो हरदम जो है ये आप ज़्यादातर देखेंगे मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को जो है ये नेगेटिव लिया गया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें डिटरमाइन करना है v, यहाँ पे डिटरमाइन करना है फोकल लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम मिरर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये मिरर का जो है फॉर्मूला है। और यहाँ पे आपको सभी को पता है कि फोकल लेंथ दिया गया है 12, 1/12 इक्वल्स टू 1/v, जो कि बेसिकली इमेज डिस्टेंस है। और यहाँ पे माइनस हम लिख सकते हैं 1/8, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है जो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये -8 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल -8 लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 12 प्लस 1/8। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/8, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो v जो आएगा, जो बेसिकली यहाँ पे इमेज डिस्टेंस आएगा, ये आएगा 4.8 सेंटीमीटर जो है ये सही इसका आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3, 4.8। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की चीज़ों में, जो मिरर हो गया, लेंस वाले जो प्रॉब्लम्स है, साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बस इतना अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से जो है अब इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा लेवल अप वाला क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पे आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि एक किस तरह का जो है मिरर है या किस तरह का जो है लेंस है। साथ में आपको मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे बताना है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ स्पेरिकल मिरर which forms its erect image at a distance of 1 meter from the mirror. What is the magnification? तो यहाँ देखिए एक मिरर, बेसिकली मिरर के सामने जो है एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है हम मिरर के केस में जनरली जो है ये हम माइनस ही लेते हैं, तो -4 मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो मिरर से 1 मीटर दूर में फॉर्म हो रहा है, यानी कि राइट साइड में जो है ये फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू +1 जो है ये हम यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें व्हाट इज द मैग्निफिकेशन निकालना है। और मैग्निफिकेशन हम निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो ये कॉन्केव मिरर है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। कॉन्केव मिरर जो है ये इसका मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव होता है हरदम, और कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका जो है मैग्निफिकेशन हरदम पॉजिटिव होता है। इसी तरह फोकल लेंथ भी नोट डाउन कर लेना। जो यहाँ पे कॉन्केव जो मिरर होता है इसका फोकल लेंथ हरदम नेगेटिव होता है, इसी वजह से इसका पावर भी नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये हरदम पॉजिटिव होता है और इसका पावर भी हरदम पॉजिटिव होता है। तो ये सारी चीज़ आप नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए, अब पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, तो मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर का मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u, ठीक है, जो कि बेसिकली इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होता है, -v/u ये होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पुटअप कर देना है, तो आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे v कितना है, v +1 है, और यहाँ पे u कितना है, ये -4 है। तो बिल्कुल ये जो है +1/4 मैग्निफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 है, आप देख सकते हैं 1/4 इज लेस देन 1। अब देखिए मैग्निफिकेशन हमें किस में मिला है, ये प्लस में मिला है।
तो मैग्निफिकेशन किसका पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स मिरर का ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो उसका सही जवाब होगा ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका मैग्निफिकेशन जो है ये लेस देन 1 है। 1/4 है, ऑब्वियसली 0.25 हम देख सकते हैं इसका मैग्निफिकेशन यहाँ पे है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉन्वेक्स मिरर विथ मैग्निफिकेशन लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 6 टाइम मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन। देखिए स्क्रीन में इमेज अगर फॉर्म हो रहा है तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि ये रियल इमेज है, ठीक है। जो स्क्रीन में फॉर्म नहीं होता ये वर्चुअल इमेज होता है। ये एक हिंट है यहाँ पे, इस तरह से जो है आप क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं कि कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा जो है नेगेटिव होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन का बेसिकली हमें यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना है, वही अब डिटरमाइन करना है आपको कि ऑब्जेक्ट से जो है बेसिकली इमेज का डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इमेज बना लेते हैं ताकि आप आइडिया बना ले कि ये जो है एक, मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है कि एक कॉन्केव जो है मिरर है, ठीक है, और इसे जो रखा गया है, इसे एक डिस्टेंस में रखा गया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है। यहाँ पे हरदम याद रखना कि ऑब्जेक्ट को जो है लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ठीक है, मिरर के। तो 20 जो है सेंटीमीटर के डिस्टेंस में से रखा गया है और इसी का जो है एक जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये मैग्नीफाइड जो है, यहाँ पे इन्वर्टेड ऑब्वियसली इसका इमेज जो है फॉर्म होगा और ये 6 टाइम जो है ये मैग्नीफाइड जो है इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा कुछ जो है बिल्कुल आप आइडिया लगा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप इसको भी आइडेंटिफाई करके इस तरह क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा। तो यही पूछा गया है कि ये जो इमेज है, ठीक है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है इसके बीच का ये डिस्टेंस यहाँ पे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए इसे निकालना कैसे है। सबसे पहले जो है मैग्निफिकेशन 6 टाइम है तो यहाँ पे -6 हम लिखेंगे। देखिए कॉन्केव जो यहाँ पे मिरर होता है, अगर यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है ये अगर रियल है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं, अगर वर्चुअल है तो प्लस साइन लेते हैं मैग्निफिकेशन का, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है ये अगर इमेज रियल फॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली स्क्रीन में फॉर्म हो रहा है तो रियल इमेज है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, अगर वर्चुअल होता तो प्लस साइन लेते हैं। तो m = -6 यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। u जो है इन फ्रंट ऑफ द जो है मिरर के जो है फ्रंट में रखा गया, ऑब्वियसली u ज़्यादातर केस में मिरर के जो है नेगेटिव में ही होता है, तो -20 ये हम लिख सकते हैं, -20 सेंटीमीटर। और हमें जो है यहाँ पे बेसिकली इमेज का जो है ये डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद हम जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि इमेज से जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट से जो है इमेज का डिस्टेंस कितना है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो अभी हमने देखा था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, -v/u होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें पता है -6 -v और यहाँ पे हम -20 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -120। v = जो है ये -120 हो जाएगा, ठीक है। v = -120 ये हमें यहाँ से मिल जाएगा बिल्कुल, अगर जब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए v तो हमें मिल गया है, ठीक है, इमेज हमें जो है डिस्टेंस मिल गया, -120 यहाँ पे मिल गया। माइनस का साइन यानी कि ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म कहाँ हो रहा है, ये ऑब्वियसली जो है ये लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है। इसीलिए हमने बोला था कि ये जो हमने अभी बनाया था, ये जो कॉन्केव है, कॉन्केव यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है और इन्वर्टेड है। देखिए इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होता है उसे जो है हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इमेज जो है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, इसीलिए जो है ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। ये चीज़ सारे साइन कन्वेंशन में बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, जिन्हें पता है उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड जो है यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन है, समझ में आ गया। अब हमने जो है यहाँ पे क्या निकाल लिया, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया जो कि है 120 यहाँ पे सेंटीमीटर, हम बिल्कुल देख सकते हैं। अब हमें निकालना है कि ये ऑब्जेक्ट से जो है इमेज का डिस्टेंस कितना है, ये हमें बेसिकली डिटरमाइन करना है। हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो इसको जो हम लिखते हैं, ये लिखते हैं मॉड -120, माइनस करना है हमें, और ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे हम नेगेटिव हम लेते हैं तो इसको मॉड में हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसे आप करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये -100 आएगा, क्योंकि हमने मॉड के अंदर इसे लिखना है, तो ये जो है 100 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है ये 100 सेंटीमीटर का जो है ये डिस्टेंस है। तो इस तरह जो है चीज़ों को आपको निकालना है, बहुत आसानी से जो है आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब लेंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन लेंस के रिलेटेड भी कर लेते हैं, क्योंकि लेंस से भी क्वेश्चन बन सकता है, मिरर से भी बन सकता है। हालांकि साइन कन्वेंशन दोनों में ही सेम है। अगर आप देखेंगे जो साइन कन्वेंशन मिरर में यूज़ किया जाता है वही सेम साइन कन्वेंशन जो है ये लेंस में भी यूज़ किया जाता है। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम placed at a distance of 25 centimeter from the spherical lens is formed on screen
placed on the other side of the lens at a distance of 50 cm from the optical center of the lens. If the height of the flame is 1.5 cm, find the height of the image. तो यहाँ पे अच्छा से आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कि कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया इन फ्रंट ऑफ द जो है लेंस में प्लस जो है प्लेस किया गया, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस साइन होगा। अगेन जो इमेज फॉर्म हो रहा है अगेन वो मिरर के जो है लेंस के पीछे फॉर्म हो रहा है, तो ये राइट साइड में जो है ये फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम +50 जो है लेंगे, ठीक है। +50 सेंटीमीटर, +25 सेंटीमीटर, यहाँ पे +50 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 1.5। तो हाइट ऑफ द फ्लेम यानी कि ऑब्जेक्ट का जो से हमने अभी बताया था आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो होता है ना, मान लीजिए एक लेंस यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होगा उसे हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होता है उसे बेसिकली हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो हाइट ऑफ द फ्लेम जो है ये हम पॉजिटिव ऑब्वियसली लेंगे। तो मान लीजिए ये हाइट ऑफ द जो है फ्लेम अगर हमने यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा HO से लिख देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हाइट है, ये पॉजिटिव होगा 1.5। अगेन यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फिर आपको याद रखना है, जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है इमेज हाइट, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू V/U, ये होता है। तो यहाँ से बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि इमेज हाइट कितना है, तो इमेज हाइट जो है ये हो जाएगा V/U इंटू ऑब्जेक्ट हाइट। तो इस तरह जो है हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे V कितना है, ऑब्वियसली यहाँ पे V जो है 50 है, +50 है, और यहाँ पे अगर हम देखें U कितना है, ये माइनस जो है 25 है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना 1.5 है, ठीक है। तो ये जो हम अगर यहाँ पे अगर इसे काट देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा -3 जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम अगर देखें हाइट ऑफ द इमेज जो है ये हमें कितना मिलेगा, हाइट ऑफ द इमेज जो है ये -3 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो है इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ये होगा -3 जो है सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछा जा सकता है, ये किस तरह का लेंस है। तो ये लेंस को डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरह का लेंस है, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का लेंस है। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आता है तो ये कॉन्केव लेंस होगा। वो भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि ये किस तरह का लेंस है। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें लेंस का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली फोकल लेंथ निकालने के लिए, ये 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u जो है ये होता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई दिक्कत ना हो। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u जो है ये होता है। तो यहाँ पे अगर फोकल लेंथ का वैल्यू अगर हम देखते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्या होगा, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस होगा, और नेगेटिव आता है तो कॉन्केव लेंस होगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ को हमने पहले ही बता दिया था कि u का वैल्यू जो है ये -25 है, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू +50 है। बस आपको प्लेस कर देना है यहाँ पे वैल्यू, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो कौन सा लेंस है ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है इसे सॉल्व करके, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको बताना है आपको सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह एक क्वेश्चन देखते हैं कैंडल वाला, ठीक है। मिरर को लेके आप देखते हैं। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन placed in front of the mirror at a distance of 60 cm from its pole. Find the focal length. तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में अगेन जो है यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि रियल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक जो है मिरर ले लेते हैं, यहाँ पे ये मिरर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो अगेन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्क्रीन में ये रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इन्वर्टेड जो है ये इमेज जो है ये कुछ इस तरह जो है ये फॉर्म होगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ जो है ये बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बेसिकली जो है ये इमेज ये फॉर्म होगा क्योंकि ये रियल इमेज है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू जो है बेसिकली हम क्या लेते हैं इन केस ऑफ मिरर, ये जो है माइनस साइन में ही लेते हैं, तो -30 यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और क्योंकि ये जो है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो अगेन यहाँ पे जो है क्योंकि रियल है, अगेन रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, और रियल इमेज जो है ये इन्वर्टेड यहाँ पे फॉर्म होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। मिरर के यहाँ पे केस में अगर जिस तरह जो है क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे हम इसे जो है अगेन माइनस साइन ही लेंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल हम 60 सेंटीमीटर यहाँ पे बिल्कुल इसे लेंगे। और यहाँ पे पूछा गया कि फोकल लेंथ आपको जो है निकालना है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है ये मिरर के लिए क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेना है, सिंपल जैसे ही हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे 60 माइनस 1/30, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये -3/30
60 आएगा, यानी कि -1/20। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है ये कितना होगा, फोकल लेंथ जो है ये होगा -20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ होगा। अगेन फोकल लेंथ नेगेटिव में है, यानी कि ये कौन सा जो है ये मिरर है, ये जो है ये कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ से डिटरमाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले याद रखना। और से क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया था कि यहाँ पे जैसे ही जो है ये स्क्रीन में जो है इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस तरह क्वेश्चन को आप उतना ज़्यादा अच्छा से जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसीलिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इनको बहुत अच्छा से जो है प्रैक्टिस करें। साइन कन्वेंशन एक बार बहुत अच्छा से पढ़ लें, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत आसान है। इसी तरह जो है आप आराम से जो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। इतने सारे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए मिरर और लेंस के रिलेटेड, ताकि जो है एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन बने आपको कोई दिक्कत ना हो। बस इस तरह क्वेश्चन में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से जो है इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे और उतना जल्दी एग्जाम में भी इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।